जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्य साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। आज हम समझने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम विद्युत स्थिर तथा धारिता वाले चैप्टर का 2 लेक्चर पढ़ा चुके हैं और आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इसमें हम समझेंगे कि इस विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर विभव क्या होता है, यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसके अक्ष पर जो यदि कोई बिंदु हो तो उस पर विभव का मान क्या होगा, इसके लिए हम सूत्र का निगमन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कोई वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव में दो बिंदु होते हैं, दोनों को नाम दे देते हैं ए और बी। ए और बी, तो एक पर प्लस क्यू आवेश है, एक पर माइनस क्यू आवेश है, और दोनों की जो मध्य की दूरी है वो 2l है, लेकिन हम यहाँ से बांट देते हैं बीच से, इधर l और इधर l। तो देखिए इतना हो गया। अब हम इसके अक्ष पर क्या करेंगे, हम इसके अक्ष पर इससे मध्य बिंदु से r दूरी पर, मध्य बिंदु से r दूरी पर एक हम बिंदु खींचेंगे P, यानी कि बिंदु लेंगे P। तो हम देखेंगे कि ये तो बिंदु अक्ष है, यानी कि एक मिनट, ये तो द्विध्रुव के अक्ष है, और इस अक्ष पर हम देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत विभव क्या होता है। तो हम विभव का मान हमें ज्ञात करना है, तो आपको यहां से समझ में आना चाहिए। तो इसको हम समझ लिए हैं, एक ही और समझ लेते हैं कि बिंदु ए से पी तक की दूरी कितनी होगी। बिंदु ए से पी तक की दूरी इतना एल है और यहां से यहां तक आर है, तो एल प्लस आर, एल प्लस आर हो जाएगा, एल प्लस आर हो जाएगा। और वही बिंदु बी से पी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो यहां पर हो जाएगा एल माइनस आर, एल माइनस आर। अब देखिए, जो हमने यहाँ पर देखा वही थोड़ा सा हमको बना करके यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पर लिखे हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव की दो बिंदु ए तथा बी है, इसके अक्ष पर बिंदु P है, इसके अक्ष पर बिंदु P है यहाँ पर, जो कि बिंदु O से R दूरी पर, इसे बिंदु O दे देते हैं, ये बिंदु O है, जो कि बिंदु A से R दूरी पर है। बिंदु A से P तक की दूरी R प्लस है, ए से पी तक की दूरी आर प्लस है, यहाँ पर देखिए आर प्लस एल है, तथा बी से पी तक की दूरी आर माइनस एल है, यानी कि बी से पी तक की दूरी कितनी है, आर माइनस एल है। क्योंकि देखिए, जब ओ से पी तक आर है तो इतना हमें घटा देंगे, एल घटा देंगे, तो बी से पी तक की दूरी हमें मिल जाएगी। तो वही यहाँ पर लिखे एल माइनस, यानी कि आर माइनस एल होगा, हमने एल लिख दिया पहले, आर माइनस एल। तो आप यहाँ पर देख लिए। अब हम देखते हैं, अब यहाँ पर देखेंगे प्लस क्यू के कारण वैद्युत विभव, फिर देखेंगे माइनस क्यू के कारण वैद्युत विभव। जब हमें दो विभव मिल जाएंगे तो हम परिणामी विभव देखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं प्लस क्यू के कारण विभव, प्लस क्यू के कारण विभव। तो देखिए, यदि हम प्लस क्यू के कारण विभव देखें तो आपको विभव का सूत्र पता है, बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वही, बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, हम प्लस क्यू से देख रहे हैं तो प्लस क्यू हो जाएगा, यानी क्यू ही, और आर यानी कि दूरी, तो दूरी कितनी है, आर प्लस एल है, प्लस क्यू से पी तक की दूरी आर प्लस एल है। तो ये क्या हो गया, ये समीकरण एक हो गया, ये हो गया हमारा समीकरण एक। अब यहां से देखते हैं माइनस क्यू के कारण विभव, माइनस क्यू के कारण विभव, यानी कि प्लस क्यू के कारण पे, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर
जो विभव होगा वो क्या होता है। और अब देखेंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव। तो माइनस क्यू के कारण विभव देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक चीज इसे हम बी ए से और इसे बी बी से दर्शा लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर माइनस एल। अब ये हो गया समीकरण। तो देखिए हमें दो दो विभव का मान प्राप्त हुआ, तो दोनों का दोनों तो नहीं हो सकता, अब हमें कोई एक मान ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए हम नियम लगाएंगे परिणामी विभव वाला। तो यहाँ पर लिखते हैं P पर परिणामी विभव, P पर परिणामी विभव। तो परिणामी विभव क्या हो जाएगा, परिणामी विभव होगा इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पर B बराबर बी ए प्लस बी वी वी बी। तो देखिए इनको आपस में हम जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या होगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर प्लस एल। ये हो गया बी ए का मान। अब यहाँ पर होगा बी वी का मान, इसे एक ब्रैकेट में कर देते हैं। अब बी वी का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर माइनस एल। अब देखिए अब इसमें कामन ले लेते हैं हम, कुछ कामन ले लेंगे तो क्या होगा, कुछ कामन ले लेते हैं तो b बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/r प्लस एल, और इधर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा 1/r-एल, 1/r-एल। तो देखिए अब इसका क्या करेंगे, अब इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। तो b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, यहाँ पर हो जाएगा तिर्यक गुणा हो जाएगा तो फिर क्या मिलेगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा तो r-एल, r-एल प्लस में क्या होगा r प्लस एल, और अपान में क्या हो जाएगा, अपान में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस में एल स्क्वायर। तो देखिए एक चीज आप समझिए, यहाँ पर एक हमने गलती कर दी है, ये जो हमने जोड़ दिया जोड़ेगा नहीं, ये माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर जब माइनस हो जाएगा तो माइनस का अंदर से गुणा करेंगे तो ये भी माइनस, और इससे अंदर गुणा करेंगे तो ये भी माइनस। तो जो आर यहाँ प्लस में है, आर यहाँ माइनस में है, तो ये खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर यल माइनस में, यहाँ पर भी यल माइनस में, तो ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ करके 2l बन जाएगा। तो b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और ब्रैकेट में 2l अपान में, देखिए अपान में जो एल स्क्वायर है ये नगण्य हो जाता है, ये नगण्य हो जाता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे केवल आर स्क्वायर। तो हो क्या जाएगा, आप यहाँ पर एक चीज देखिए कि यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर 2l, 2ql का मान क्या होता है, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चूंकि p बराबर 2ql, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपान आर स्क्वायर, अपान आर स्क्वायर। तो हमें देखिए इस चीज का पूरा आंसर मिल चुका है। इसी तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।